जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी के क्या होती है और इसकी जो क्रिया विधि होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। प्लाज्मा थेरेपी को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्लाज्मा थेरेपी तकनीक के माध्यम से सबसे पहले किस बीमारी को दूर किया गया था और उसका क्या तरीका था और किसने किया था और किस देश ने शुरू किया था, ठीक है ना। तो प्लाज्मा थेरेपी जो होती है, प्लाज्मा थेरेपी, अगर इसका इतिहास देखा जाए, इसकी हिस्ट्री पता की जाए तो सबसे पहले 120 साल पहले 120 साल पहले जर्मनी के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, एमिल वॉन वेहरिंग। इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी को अंजाम दिया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, प्लाज्मा थेरेपी करवाई थी। और किस बीमारी को दूर किया था, टेटनस और डिप्थीरिया। किसको दूर किया था, टेटनस और डिप्थीरिया को। टेटनस और डिप्थीरिया को किन्होंने दूर किया था, एमिल वॉन बेहरिंग ने। तो प्लाज्मा थेरेपी का इतिहास यहाँ है। आज से 120 साल पहले जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एमिल वॉन बेहरिंग। इन्होंने टेटनस और डिप्थीरिया का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ही किया था। समझ में आ गया। तो ये था इसके हिस्ट्री। अब हम इसको प्लाज्मा थेरेपी क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है आप समझेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या चलना पड़ेगा, ब्लड में चलना पड़ेगा, है ना। ब्लड में मुख्य रूप से कितने पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, है ना, और दूसरा होता है कार्प्यूल्स होते हैं। कार्प्यूल्स में कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। लगभग 55% भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा, और 45% भाग क्या कहलाता है, आपका वो कहलाता है क्या, कार्प्यूल्स, है ना। तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा किसकी बात कर रहे हैं हम, प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्लाज्मा थेरेपी की। प्लाज्मा थेरेपी के अंदर किसको डोनेट किया जाएगा, प्लाज्मा को डोनेट किया जाएगा। किसको डोनेट किया जाएगा, प्लाज्मा को। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। समझ में आ गया। तो अब समझिए किसको दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक होकर घर वापस आ जाता है तो डॉक्टर फिर उसको फोन लगाकर कहता है कि आप अपना प्लाज्मा प्लीज हमें दे दीजिए ताकि हम किसी दूसरे मरीज का इलाज कर सकें, है ना। तो किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति जब सही हो जाता है तो उसके अंदर लगातार एंटीबॉडी डेवलप होती है। क्या होती है, उसके ब्लड में लगातार, उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जो कि कोरोना को मारने के लिए, कोरोना वायरस को मारने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। समझ में आ गया। तो किसी इंसान के बॉडी में जब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो वो व्यक्ति 14 दिन के बाद क्या कर सकता है, आफ्टर 40 डेज अपना ब्लड क्या कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है। फिर उसको अस्पताल वाले चाहे डॉक्टर क्या करेंगे, उस ब्लड को बहुत तेजी से उसको एक मशीन में रख कर ऐसे गोल गोल घुमाकर, है ना, तो पूरा आरबीसी मतलब जितने नीचे जितने कण हैं, जितने पार्टिकल्स हैं, जितने कार्प्यूल्स हैं, सब नीचे बैठ जाएंगे और प्लाज्मा ऊपर उतरा जाएगा, ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है ना। तो उस प्लाज्मा को क्या किया जाएगा, किसी संक्रमित व्यक्ति में चढ़ा दिया जाएगा और जितनी चीजें बची हुई हैं उसको फिर उस व्यक्ति को वापस कर देंगे। समझ में आया। तो सबसे पहले अब किसी के बॉडी में कितनी एंटीबॉडी है, कितनी एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है, इसका पता लगाने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट का नाम क्या है, एलिजा टेस्ट। उस टेस्ट का नाम क्या है,
एलिजा। इस टेस्ट के थ्रू हम किसी व्यक्ति के बॉडी में कितना एंटीबॉडी बना हुआ है उसका हम पता लगा सकते हैं। क्या बोलेंगे हम कि किसी व्यक्ति के बॉडी में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिजा टेस्ट किया जाता है ना। और एलिजा टेस्ट करने के बाद उस व्यक्ति को अलाउ किया जाता है कि आप प्लाज्मा थेरेपी मतलब प्लाज्मा को डोनेट आप कर सकते हैं। आया समझ में? दूसरी बात, अब उसमें और क्या किया जाता है? तो जब कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक होके 14 दिन बाद हॉस्पिटल में आया तो सबसे पहले उसका ब्लड निकाला जाता है। क्या किया जाता है? उसका ब्लड लिया जाता है। और जो ब्लड लिया जाता है वो किस विधि से लिया जाता है? तो एस्पेरेसिस, एक टेक्निक होती है एस्पेरेसिस, है ना। कौन सी विधि होती है? एस्पेरेसिस विधि होती है। इस एस्पेरेसिस विधि के थ्रू उस व्यक्ति में से ब्लड को निकाला जाता है और ब्लड को निकालकर फिर उसको गोल गोल मशीन में घुमाकर उसके प्लाज्मा को ऊपर और ब्लड सेल्स जितने भी हैं उनको नीचे रख दिया जाता है और प्लाज्मा को किसी व्यक्ति जो संक्रमित है, जो बीमार है, उसको डोनेट कर दिया जाता है, उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है और बाकी बचे हुए जितने ये कार्पुल्स हैं उस व्यक्ति को वापस दे दिए जाते हैं। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, किसी व्यक्ति को हमने प्लाज्मा दे दिया, अब वो प्लाज्मा जब नए व्यक्ति में जाएगा, है ना, मान लीजिए जब वो प्लाज्मा ए व्यक्ति से बी व्यक्ति में जाएगा तो इसके अंदर कैसे काम करेगा? उस नए व्यक्ति के अंदर वो प्लाज्मा कैसे काम करेगा? तो आप इतना समझ जाइए कि मान लीजिए जो एंटीबॉडी उस व्यक्ति में डेवलप हुई थी वो कोरोना को अच्छी तरीके से पहचान चुकी है ना। और इस बॉडी, ये वाला जो व्यक्ति है उसकी बॉडी कोरोना को नहीं जानती है और इसका हमने प्लाज्मा लिया हुआ है। तो जब हमने पहले वाले व्यक्ति का जो प्लाज्मा लिया है वो दूसरे वाले बीमार व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो साथ साथ में एंटीबॉडी भी जाएगी और एंटीबॉडी कोरोना को अच्छे तरीके से जानती है। तो नए वाले व्यक्ति के एंटीबॉडी से जाकर बोलेगी भाई मैं इस बीमारी को अच्छे तरीके से जानती हूँ, चाहे जानता हूँ, आप चलिए कैसे इस कोरोना को मारना है, अपन दोनों मिलकर काम करते हैं। तो पहले वाले व्यक्ति का एंटीबॉडी और दूसरे वाले व्यक्ति का जो एंटीबॉडी कमजोर हो गई थी तो पहले वाले व्यक्ति का एंटीबॉडी उसको क्या करता है? उसको रीजनरेट करता है और उसको उकसाता है कि चलो अब अपन दोनों मिलकर उस कोरोना को हराते हैं। समझ गए आप? यानी कि जिस व्यक्ति का प्लाज्मा अपन ने लिया था उसकी एंटीबॉडी कोरोना को अच्छे तरीके से पहचानती है ना। और जो व्यक्ति बीमार है उसकी एंटीबॉडी को पता नहीं है कि कोरोना क्या है ना। तो वो जो एंटीबॉडीज जाएगी उस व्यक्ति के अंदर तो वो दोनों मिलकर क्या करेंगे? उस कोरोना से फाइटिंग करेंगी। इस तरह से इसमें काम होता है। समझ में आ गया? तो इस वाले व्यक्ति का प्लाज्मा जब इसमें जाएगा तो साथ में क्या जाएगा? एंटीबॉडी भी जाएगा। क्या जाएगा? एंटीबॉडी भी जाएगा। तो ये वाले एंटीबॉडी को पता है कि कोरोना को कैसे हराना है, तो इस व्यक्ति के अंदर जो एंटीबॉडी होगी उसको भी बताएगा कि कोरोना को ऐसे हराना है। तो ये दोनों एंटीबॉडी मिल जाएंगी और इस व्यक्ति, बीमार व्यक्ति में दोनों मिलकर क्या करेंगी? उस कोरोना से फाइटिंग करेंगी। आ गया समझ में? इस तरह से एंटीबॉडी काम करता है ना। तो प्लाज्मा थेरेपी कोई बड़ा इशू नहीं है ना। और ये बहुत ज़्यादा कारगर भी नहीं है। किसी बॉडी में क्या होता है, अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं तो वो नए व्यक्ति के लिए संक्रमित हो सकता, मतलब और उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, है ना, इन सब चीज़ों का हम इस टेक्निक का, इस थेरेपी का यूज करते हैं, है ना। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है कि प्लाज्मा थेरेपी केवल प्लाज्मा का डोनेशन होता है, प्लाज्मा को दान दिया जाता है किसी बीमार व्यक्ति को सही करने के लिए, ताकि उसके अंदर एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी मिलकर उस कोरोना को हरा सकें। ठीक है ना। तो प्लाज्मा का जो थेरेपी था वो मैंने इतना ही था, आपको बता दिया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए विशेष टॉपिक पर, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।